नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग निफ्टी की आज के इंट्राडे मूव देखेंगे। टुडे इज़ 30th of June 2026, दैट इज़ लास्ट डे ऑफ दिस मंथ। तो जून के आखिरी दिन और आज एक्सपायरी भी है, ट्यूसडे है तो एक्सपायरी भी है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इंट्राडे में क्या हुआ, बट उसके पहले एक बार हम लोग ये भी देखेंगे कि कल की मूव, जो हमने कल की इंट्राडे मूव के बारे में डिस्कशन करा था, हाउ डिड इट परफॉर्म। आगे चलने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इस चैनल पर आप जो भी कंटेंट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें कोई भी बाई सेल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श लेकर ही करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हूँ। ओके, अब हम लोग निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी की मूव अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो ये हम कह सकते हैं कि साइडवेज है। ये जो गैप अप हुआ है, ये गैप फिल भी हो चुका है। यहाँ पे ये गैप जो है सो फिल है, बट स्टिल इस गैप अप ये जो गैप है ये फिल होने के बाद भी मार्केट ने कुछ खास ट्रैक्शन नहीं दिखाया है। एक बार ये ऊपर गई और फिर उसके बाद वो वहीं पर घूम रही है। इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक पिछले वीडियोस में देखा है, बट अभी के लिए हम लोग इंट्राडे पे फोकस करते हैं। हम लोग जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये कल का चार्ट, आई थिंक ये है ओपनिंग कैंडल। ये है ओपनिंग कैंडल, मैं मार्क कर देता हूँ। दिस इज़ द ओपनिंग कैंडल, जो जिसकी बॉडी बहुत ही मतलब इनसिग्निफिकेंट है, केवल शैडोज में ही है, काइंड ऑफ इनडिसिसिव। अगर आप इंट्राडे में ऐसा फर्स्ट कैंडल देखते हैं तो प्रोबेबली बिकॉज वो कैंडल स्टिक पैटर्न से सीखते हुए दिमाग में आया है कि आज कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज ये पहले ही कैंडल इनडिसिसिव बनी है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इस इनडिसीजन जो कैंडल बनी, ये बेसिकली इसने साइड मूव भी करवाया, बट उसके बाद ट्रेंडिंग मूव था, फिर उसके बाद साइडवेज। तो जिस तरीके से मैं आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो मैं कभी आपको ट्रेंडिंग मूव दे रहा था, उसके बाद मैंने आपको कॉन्ट्रा मूव देने शुरू किए। तो कहने का मतलब है ये सारी चीज़ें हम पकड़ सकते हैं। और इसका एक और मतलब है क्या, कि मुझे कब कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनानी है ये हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस फेज में हैं तो शायद हम लोग टर्टल ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी कर सकते हैं। यहाँ पर है ऑप्शन स्ट्रेटजी की और यहाँ पर ऑप्शन बाइंग की। तो अगर हम, ये टिपिकल मूव है जो अक्सर अगर आप देखोगे डे में, किसी भी इंट्राडे में ये चीज़ होता है। थोड़ा सा साइडवेज जाएगा और फिर कोई एक टाइम पे वो ट्रेंडिंग होकर फिर से वो साइडवेज में आ जाएगा। तो हमारा एम क्या होता है, अगर हम कम लागत से कुछ करना चाहें, कुछ पाना चाहें, तो उसके लिए हमें हमें ये वाले मूव को फोकस करना है, ये वाला जो ट्रेंडिंग मूव है, जो ऑप्शन बायर है। बट कंफ्यूजन सारा यही है कि वो ट्रेंडिंग मूव कब आएगा, कौन सा वो समय है, कौन सा वो कैंडल है, कौन सा वो सिग्नल है जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस समय मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है या फिर अभी साइडवेज जाने वाला है। तो ये इंडिकेटर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी जो हमारी कैलकुलेशन है, अगर आप इस वीडियो को, इस चैनल को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये समझ गए होंगे कि ये सारा जो नॉइज़ है ये सब इरेडिकेट किया जा सकता है। वी कैन प्रिवेंट दिस फ्रॉम कंफ्यूजिंग अस, और हम लोग डायरेक्ट उसी टाइम पे पहुंच सकते हैं जो हमें बता दे कि भाई यहाँ से मूव आएगा। तो जो लास्ट इंट्राडे का मूव हमने डिस्कस करा था,
विच वॉज 11:15, जहाँ पे हम लोग ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 150 से 200 पॉइंट। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे 11:15 की कैंडल हम लोग देखते हैं। 11:15 ये वाली कैंडल से हम लोग जो मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसने जो मूव दिया है विच इज 158 पॉइंट्स। अगेन 158 पॉइंट्स इसकी कैपेसिटी है। वी नीड नॉट वेट फॉर द लास्ट ड्रॉप ऑफ द जूस, राइट। यहाँ पर कोई भी बाई सेल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। बट आप इस स्टडी की एक्यूरेसी देखिए कि इसने आपको वो टाइम एग्जैक्टली बता दिया जब वो मूव आएगा। अब फिर एक सवाल आता है कि वो टाइम कैसे कैलकुलेट हो जाता है, वो कैसे पता चलता है। मार्केट शुरू होने से पहले, निफ्टी के पहले टिक से पहले वो क्या चीज़ है जो हमें बता देती है कि आज के दिन वो क्या होगा या फिर आने वाले समय में क्या होगा। वो कौन सा ऐसी चीज़ है। तो जिस तरीके से आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हैं या फिर जिस तरीके से आप प्राइस एनालिसिस करते हैं, क्या हम लोग उसी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं टाइम पे? माई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो। प्राइस को देखना इफेक्ट को देखना है, टाइम को देखना कॉज को देखना है। अगर आप इफेक्ट में घूमते रहिएगा, इसी को माया कहा गया है। अगर आप उस चीज के पीछे भागिएगा जो ऑलरेडी डिपेंडेंट है किसी और फैक्टर पे, तो आप फंस सकते हैं, बिकॉज वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा। हमारा जो तरीका है वो सीधा कॉज पे जाता है। वो ये बताता है कि आप कॉज को देखिए कि ये क्या कर रहा था ये, और उसके बाद हम लोग उससे टाइम निकालते हैं कि ये टाइम हमारा, ये मुहूर्त हमारा है जहाँ पे वो ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। अब इसको सोचना कैसे है, तो ये अचिंत्य है। हम हिंदी में या फिर संस्कृत के जो वर्ड्स हैं ना, उसका रेलेवेंस बहुत है। अगर आपको लगता है ये मैं सोच कर अगर ये पता कर लूँगा, अगर मैं इस चार्ट को देख कर पता कर लूँगा कि ये ऐसा हो रहा था, इसके लिए इस टाइम पे होगा, तो जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे ये मिला है ये उस तरीके से आपको, जिस तरीके से आप प्राइस में पैटर्न निकालते हैं, टाइम का पैटर्न वैसे नहीं निकलता है। उसकी कैलकुलेशन, उसकी गणना अलग तरीके से होती है। तो ये मैं चिंतन करके अगर निकाल लूँ क्या ऐसा होगा, नहीं, ये अचिंत्य है। तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें? मैं ऑलरेडी आपको ट्यूटोरियल वीडियोस बनाकर दे रहा हूँ। आप स्क्वायर को देखिए, भले ही आपको शायद एक बार में वो समझ में नहीं आएगा, बट उसमें जो मैंने आपको बताया है, स्क्वायर के 2-3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। मैंने आपको इन्वर्जन के बारे में बताया है, मैंने आपको बहुत और भी 7 के बारे में बताया है। वो सारे वीडियो जो भी मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जिसको हम लोग शुरू से इग्नोर करते आए हैं, हम तो मानने लगे कि हमारा जो वेद है, जो हमारा उसमें जो लिखी गई बातें हैं वो अभी रेलेवेंट नहीं है। बट अगेन मैं वो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो सनातन है, जो इटर्नल है, वो हमेशा एप्लीकेबल है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आवर रूट्स आर रियली रियली डीप एंड इट वर्क्स। और वो जो तरीका है उसके लिए थोड़ा सा अध्ययन लगेगा। और अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया है अपने वीडियोस में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की या एस्ट्रोनॉमी की भी वीडियोस देखेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी भी मैं आपको बहुत ही साधारण ढंग से बता दिया है कि क्या होता है। इनफैक्ट वो वीडियोस आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो
प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं है, बट अगर आप उसमें देखेंगे कि जो चीज़ बताई गई है बहुत ही सरल भाषा में, टाइम साइकिल से बहुत ही रिलेटेड है। टाइम और स्पेस दो अलग चीज़ें नहीं हैं। हमारा धर्म यही कहता है कि टाइम और स्पेस दो अलग चीज़ें नहीं हैं। बिकॉज देयर इज़ अ टाइम, वी फील देयर इज़ अ स्पेस। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में दूरी हमें इसलिए महसूस होती है क्योंकि दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस है। ये मैं सोचने का तरीका थोड़ा अलग कर रहा हूँ। मैं ऐसा बोल सकता था साधारण भाषा में, चूंकि दोनों के बीच स्पेस है, डिस्टेंस है, इसके लिए ए से बी जाने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं इसको इन्वर्स कर रहा हूँ। मैंने आपको एक भगवत गीता का एक श्लोक भी बताया था जिसमें मैंने आपको जिसमें ये था कि जो स्पिरिचुअल ट्री है, आई थिंक वो 15th चैप्टर का पहला श्लोक है शायद, I'm अभी भूल रहा हूँ, बट उसमें ऐसा है, उसमें ये बताया गया है कि जो स्पिरिचुअल ट्री है वो इन्वर्टेड है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और उसकी शाखाएं जमीन के नीचे हैं। ऐसा ट्री, मतलब वो वहाँ पे बताया जा रहा है ऐसा ट्री कहाँ एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखेंगे तो ये लगेगा ये क्या चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा सा एब्सर्ड लग सकता है, बट चीज़ें अगर समझ में ना आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इर्रेलेवेंट है या फिर वो उस जमाने की बात है। उस जमाने में भी ऐसा पेड़ नहीं होता था, बट यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है, एक सोचने का तरीका बताया गया है। ये जब भी हम कुछ ऐसा पढ़े स्पेशली अपने स्क्रिप्चर्स में, तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आखिर ये क्या इंडिकेट कर रहा है, और उसके लिए खैर बोनाफाइड गुरु भी चाहिए। तो वो अगेन, अगर मैं हाथ में भगवत गीता ले लूँ और मैं ये सोचूं कि मैं इसको पढ़ के सब कुछ इसका ये पता कर लूँगा, नहीं, इसके लिए एक बोनाफाइड गुरु अगर हमें मिल जाते हैं तो इट विल रियली हेल्प टू अंडरस्टैंड। नहीं तो हम लोग अर्थ का अनर्थ करने में थोड़ी भी देर नहीं करते, और हम लोग अभी तक यही करते आए हैं। ऐसा मत समझिएगा कि अगर आपने पढ़ लिया है कोई श्लोक तो उसका अर्थ आप समझ गए हैं। ये इतना भी साधारण नहीं है। जिन लोगों ने सिर्फ भगवत गीता पढ़ने में ही अपनी ज़िंदगी खपा दी ताकि उससे कुछ मिले, तो एक अगर आप नियम कर सकते हैं कि एक श्लोक आप डेली पढ़ें श्रद्धा के साथ, तो शायद काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ सकती हैं। बाकी वो तो खैर ईश्वर की बातें हैं, बट ये इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ ली तो वो समझ में आएगा। इसीलिए मैं बहुत ही साधारण शब्दों में अपने वीडियोज़ में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को तोड़कर परोसा गया है ताकि आपको वो समझ में आ जाए। तो वो स्क्वायर के वीडियोस जितने भी मैंने बनाए हैं, 2-3 इन्वर्जन 7 के, एस्ट्रोनॉमी के, इसको बार बार देखिएगा। और जितने भी ट्यूटोरियल वीडियोस स्पेशली मैंने बनाए हैं उसको बार बार देखिएगा ताकि आपको सोचने का तरीका पता चले। और अगर आप ये देखेंगे कि ये जो ट्रेंडिंग मूव आया है ये पूरे दिन में साइडवेज रहा, राइट, आगे पीछे साइडवेज, बट आपको एग्जैक्टली इसी टाइम पे ट्रेंडिंग मूव पकड़ लेना ये अकस्मात नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। दिस इज अ प्रिसाइज कैलकुलेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। तो इस चीज़ों पे मैं और भी अपने ट्यूटोरियल वीडियोस में एक बार बताऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें हमें अभी अनकवर करनी है। आज के लिए टुडे इज़ 30th of June 2026। आज के लिए क्या होगा ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। टाइम एंड पॉइंट्स।
अब यहाँ पर जो टाइम निकल कर आ रहा है वो है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ओके, ये है 1:30 PM और जो मूव एक्सपेक्टेड है विच इज़ 100। तो आज के दिन हम लोग देखते हैं कि मार्केट क्या हमें 1:30 बजे 100 पॉइंट देता है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अ, कुछ समझना है, कुछ आपका डाउट है, कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।